डिजिटल अरेस्ट मामले ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। हैरान करने वाली गल यह है कि इस मामले की सब तो बड़ी जांच के दौरान चीन तक फैलिया साइबर ठगी का नेटवर्क सामने आया है और इस ठगी का नैक्स चीन नाल जुड़िया होया दसिया जा रहा है। इस मामले की पूरी जानकारी देंदे हुए चंडीगढ़ पुलिस के SP साइबर सुरक्षा गीतांजलि खंडलवाल ने दस्सिया कि पुलिस वालों डिजिटल अरेस्ट जरिए 38 लाख रुपए की ठगी मारन वाले 6 दोषियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए व्यक्तियों तो लैपटॉप, वाईफाई मॉडम, कैश, मोबाइल फोन, चैकबुक, ATM कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर जांच की तो बाद विच बीना राणी फिरोजपुर पंजाब, सतनाम सिंह फिरोजपुर, सुखदीप सिंह फाजिलका, धर्मिंदर सिंह फाजिलका, मुकेश चंडीगढ़, फजर रॉकी चेन्नई तमिलनाडु है। ये लोग इस काले कमाई के पैसे नूं क्रिप्टो विच इन्वेस्ट करते हैं। हुण तक दी कीती जांच विच सामने आया है कि जो फजल के संपर्क विच चाइना ते बांग्लादेश विच कई लोग भी इस अपराध विच शामिल हैं। तुसी देख रहे हो न्यूज़ रीडर पंजाब ते रणवीर सिंह लालुड़ दी रिपोर्ट। 38 लाख के डिजिटल फ्रॉड केस में 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। इन लोगों ने चंडीगढ़ के एक निवासी को मुंबई पुलिस बनकर वीडियो कॉल किया और ये एक डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड केस है जिसमें इन्होंने बताया कि आपका अकाउंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अगर आप इतनी राशि पे कर देंगे फलाने अकाउंट में तो आपकी अरेस्ट नहीं होगी, अदरवाइज आपको घर पे ही अरेस्ट किया जाएगा। एक दिन करीब एक कार्रवाई चली और जो हमारे विक्टिम हैं उन्होंने 38 लाख रुपए एक अकाउंट में RTGS कर दिए। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। उनको उन्होंने CBI बन के भी कॉल किया। फिर उन्होंने हमें कंप्लेंट दी और उनका हमने अमाउंट होल्ड कराया। इसमें अच्छी बात यह है कि उनका पूरा 38 लाख रुपए अमाउंट होल्ड हो गया और उसके बाद हमने जब तफ्तीश शुरू करी FIR रजिस्टर करके तो उसमें कुछ अकाउंट ऐसे निकले जिसमें उस सस्पिशियस अकाउंट से फर्दर विड्रॉल्स हुए और कोइंसिडेंटली वो एक अकाउंट चंडीगढ़ का ही मिला। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने बहुत स्विफ्टली काम करते हुए जिस बैंक से विड्रॉल हुआ था अकाउंट होल्डर की डिटेल्स निकाली और फर्दर लीड को पकड़ते पकड़ते हमारे पास यहाँ पर वो लोग शामिल हैं जिन्होंने वो विड्रॉल किया और उनके एसोसिएट्स जिनको वो पैसा गया, जिन्होंने कमीशन ली। और हमने वीना है, एक सुखविंदर है, सतनाम है, इन लोगों की गिरफ्तारी करी। उससे हमें पता चला कि मुकेश एलियास प्रिंस जो बुड़ैल में रहते हैं और ये इस पैसे को USDT में क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर तफ्तीश में हमें फर्दर लीड मिली कि ये किसके कहने पर होता है और पैसा कौन से अकाउंट्स में जाता है USDT में। वो फजल नाम का एक लड़का एलियास रॉकी अपने को कहता है, उसको हमने तमिलनाडु चेन्नई से गिरफ्तार किया। ये रहने वाला असम का है और ये काफी बड़ा एक लीड है इस केस में क्योंकि यही वो शख्स है जो चाइनीज और बांग्लादेशी लोगों के साथ टच में है। इसको जो डायरेक्शंस मिल रही हैं वो कुछ चाइनीज नेटवर्क से अभी तक लिंक आ रहे हैं। हमारे पास 2 लोगों के नाम हैं और ये वहां पर एक वेटर का काम करता है। इसको वहां एक बांग्लादेशी व्यक्ति टच में आया, उसने इसको इस काम के बारे में बताया और शायद आप लोगों ने सुना होगा एक KGF मूवी आई थी जिसमें रॉकी नाम का एक हीरो था। तो ये उससे थोड़ा इंस्पायर्ड है, इसीलिए इसने अपना नाम भी एलियास रॉकी रख लिया और इसका ईमेल ID और जो IDs हैं सोशल मीडिया पे वो इसी नाम से हैं। और स्टीफर्ड नाम का एक चाइनीज व्यक्ति है जो डायरेक्टली इसके टच में है, जिसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर करता है कन्वर्ट करने के बाद। और बाकी इन लोगों से हमें अभी काफी सारी रिकवरीज हैं। 4.5 लाख रुपए कैश मिला है, इन्होंने कुछ गोल्ड खरीदा, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं, लैपटॉप्स मिले जिसमें हमारे पास काफी डेटा है जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स हैं, बहुत सारे ATM कार्ड्स, पासबुक्स, चेक्स बुक्स, ये सब हमें मिली हैं। तो ये लोग जो हैं काफी सारे म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं रॉकी को और वो फिर उन म्यूल अकाउंट्स में साइबर फ्रॉड का पैसा डाल के कन्वर्ट करके आगे चाइना में भेजता है। बाकी हमारी तफ्तीश अभी जारी है
बाकी अपडेट हम आपको दे देंगे। मैडम रॉकी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है? नहीं, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तक निकल के आया नहीं है। 2 साल पहले ही आसाम से चेन्नई आया काम के लिए और फिर इसमें लग गया। मैम इसमें जितने भी जो लोग गिरफ्तार अपने आप में ये पहला ऐसा लिंक आपके नजर में आया कि जो चाइना से इसके तार जुड़ रहे हैं, या आपकी पहले भी ऐसा हुआ कि हाँ पीछे भी रहा है, सिम बॉक्सेस वाले केस में भी हमारा रहा है, उससे पहले भी रहा है, मोबाइल ऐप वाले केस में भी रहा है, पर डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का ये पहला केस है जिसमें डायरेक्टली चाइना से लिंक है। एक बंदा है जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है।